माँ पापा को पता नहीं क्या हो गया है, कहीं रुकते ही नहीं हैं। पहले भाई तेरे घर आए, फिर मेरे घर आए, रुके नहीं, बस मिलकर चले गए। फ़ोन पर कृति भाई नकुल से बात कर रही थी। दोनों माता पिता के अजीब से व्यवहार को लेकर चिंतित हैं। बुढ़ापे में बच्चों का सहारा चाहिए होता है, बल्कि हमारे पेरेंट्स में अलग ही एटीट्यूड है। ऐसे नहीं, इतनी दूर से लंबा सफ़र करके आए हैं, किराया खर्च हुआ है, यही सोचकर रुक जाए। नकुल ने चिढ़कर कहा। अब जानते हैं ऐसा क्या हुआ जो माता पिता बच्चों के पास आए और रुके भी नहीं। थोड़ा पीछे चलकर जानते हैं। हो गई तैयारी मैडम? कब से पैकिंग में लगी हो? श्रीकांत जी ने पत्नी रोहिणी से कहा। अरे आप चुप करके बैठे रहिए। आपको क्या बेटा बहू बेटी दामाद सबके हिसाब से गिफ्ट लेना कितना मुश्किल काम है। सब खरीद कर लाई, अब शांति से पैक करने दो। कुछ रह गया तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। अरे भाग्यवान, यही तो बोल रहा हूँ, सब जगह सब कुछ मिलता है, यहाँ फिर ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है। फिर क्यों वजन बढ़ाना? बच्चों से मिलने की खुशी में बौरा गई हो क्या? श्रीकांत और रोहिणी दोनों पति पत्नी वर्किंग थे। दोनों घर ऑफिस के बीच भागदौड़ में अपनी ज़िंदगी जीना ही भूल गए। बच्चों की पढ़ाई और करियर के लिए पैसा जुटाते रहे, अपनी ख्वाहिशों के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला। फिर भी दोनों बहुत संतुष्ट हैं। बच्चे लायक बन गए हैं, अब ज़िंदगी से उन्हें कोई शिकायत नहीं। अपने बच्चों को बिना किसी कर्जे या किसी से एहसान लिए आत्मनिर्भर बना दिया। और क्या चाहिए? बेटा नकुल बैंक में मैनेजर है तो बहू रावी डॉक्टर, बेटी कृति आईटी प्रोफेशनल है, दामाद प्रदीप सीए। दोनों बच्चे अच्छी पोस्ट पर अपने परिवार के साथ एक सम्मानीय जीवन बिता रहे हैं। हरा भरा फूलों से महकता कोई भी बगीचा हो, उसके पीछे एक अनुभवी वेल ट्रेंड माली का हाथ होता है। श्रीकांत और रोहिणी अपने परिवार रूपी बगीचे के वही बागवान हैं। दोनों की पैकिंग पूरी हो गई है। दोनों का पहले बेटी के पास बेंगलोर, फिर बेटी के पास पूना जाने का प्रोग्राम है। रोहिणी और श्रीकांत बेंगलोर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर कोई नहीं आया, लेकिन उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मेट्रो सिटीज़ की बिजी लाइफ को वो समझते थे, लेकिन जब वो बेटी बहू के पास पहुँचे, कुछ दिन रहे तो उन्होंने देखा बेटा बहू व्यस्त है और बिल्कुल न्यूट्रल व्यवहार कर रहे थे। ना तो माता पिता के आने की कोई खुशी दिख रही थी, ना ही कोई परेशानी। पति पत्नी इंतज़ार करते रहते। बेटा बहू अपनी जॉब से आकर पूछेंगे और मम्मी पापा कैसे हो। छुट्टी वाले दिन भी बेटा बहू पोता पोती मोबाइल में लगे रहते। कुल मिलाकर उन्हें महसूस हुआ उनके रहने न रहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक दिन चुपचाप वो अपने लाइक गिफ्ट और अर्जेंट वर्क का नोट छोड़कर चले गए। फिर सोचा कोई बात नहीं, बेटा बहू मशीन हो गए हैं तो क्या, शायद बेटी से वो प्यार सम्मान थोड़ा समय मिल जाए। काश वो महसूस कराए कि उनके जीवन में हमारी थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस है। यही सोचते सोचते माता पिता बेटी के पास पूना पहुंच गए। ये क्या मम्मी पापा, ऐसे अचानक कौन आता है? बेटा हमें लगा तुम्हें सरप्राइज़ देंगे। क्या मम्मा, आपने तो शौक दे दिया। पापा मम्मा आप बुरा मत मानिएगा, आप आज रात होटल रुक जाइए, प्रदीप और मेरी दोस्तों के साथ आज पार्टी है। बेटा तुम्हारा तो इतना बड़ा घर है, इतनी रात में हम कहाँ जाएंगे? किसी भी एक कमरे में रुक जाएंगे। श्रीकांत का स्वर कठोर हो गया था। रोहिणी ने उनका हाथ दबाया और वहाँ से चलने को कहा। सॉरी मम्मा, प्रदीप के दोस्त की बैचलर पार्टी है, सब दोस्तों ने हमारे घर ही सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया है। सारे रूम ऑक्यूपाइड रहेंगे। सारी रात तेज म्यूज़िक, डांस और वाइन चलेगी। आपको इस माहौल की आदत नहीं, इसीलिए कह रही हूँ। आज रात की बात है, आप किसी होटल में रुक जाइए, सुबह मैं खुद आपको लेने आ जाऊंगी। दोनों पति पत्नी बेटी के व्यवहार से बेहद आहत हुए। सोसाइटी के पार्क में बेंच पर सामान के साथ बैठे पति पत्नी आपस में बतियाने लगे। हमारी परवरिश में कहाँ गलती हो गई? नौकरी पेशे वाले होकर भी बच्चों को कभी नज़रअंदाज नहीं किया। कितने भी थके हुए होते, उनके लिए ज़रूर समय निकालते थे। यहाँ तो उनके फ़ोन उनके बच्चों और माता पिता से ज़्यादा ज़रूरी हो गए। एक सरकारी क्वार्टर के 2 कमरों के मकान में अम्मा बाबा 2 बच्चों के साथ सारी ज़िंदगी निकाल दी। आज 5 कमरों के मकान में रह रही बेटी के पास एक कमरा मेहमान की तरह आए माता पिता के लिए नहीं। चलिए
अपने घर चलते हैं। मन तो बच्चों के व्यवहार से बहुत दुखी हुआ है, पर इस बात की तसल्ली है कि हम इनके मोहताज नहीं। रोहिणी ने दामाद और बेटी के लिए लाई मिठाइयाँ गार्ड रूम में छोड़ दी। भैया अपने बीवी बच्चों को खिला देना, दुआ करना मेरे बच्चों का घर परिवार यूं ही फलता फूलता रहे। श्रीकांत और रोहिणी भारी मन और नम आंखों से वहाँ से चल दिए। माता पिता पूरा जीवन बच्चों की सुखी भविष्य के लिए त्याग करते हैं, वही बच्चे उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में भी उनका साथ नहीं निभा पाते, उनके लिए समय नहीं निकाल पाते। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।